नहीं रहे सीताराम येचुरी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सीपीएम पार्टी अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के बहुत बड़े नेता थे सीताराम येचुरी जी। इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1952 को और मद्रास में, आजकल चेन्नई है, मद्रास के एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था। आज उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और इस दुनिया को विदा करके एक कॉमरेड चला गया। येचुरी जी के पिताजी का नाम सर्वेश्वरा सोमयाजुला येचुरी था और माताजी थीं कल्पक्कम येचुरी। ये लोग कांकीनाडा आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और इनके पिताजी आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में सेवा कर रहे थे। येचुरी जी का पालन पोषण हैदराबाद में हुआ था और पढ़ाई के बाद फिर इन्होंने 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ करके अपना करियर शुरू किया। सन 1975 में इमरजेंसी के दौरान, उन दिनों ये अभी भी जेएनयू के छात्र थे, वहाँ से इनकी राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। यह माना जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के उदारवादी नेताओं में से ये एक रहे हैं। ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी रहे एसएफआई के, फिर सीपीआईएम बना, उसके रहे, और प्रकाश कारत जी थे, सुनील मोइत्रा, पी रामाचंद्रन, एस रामाचंद्रन पिल्ले, इन सभी दिग्गज नेताओं के साथ काम करने का इनका अनुभव रहा है। सीताराम जी पश्चिम बंगाल से सन 2005 के दौरान राज्यसभा के लिए चुने गए थे और इनको विशेष रूप से इसलिए भी जाना जाता है कि ये पार्लियामेंट अर्थात संसद से कभी भागते नहीं थे, न ही तो लोगों को भागने देते थे और प्रश्न करते थे। इनके प्रश्न करने का अंदाज भी बड़ा निराला हुआ करता था। इंडो यूएस न्यूक्लियर पैक्ट अर्थात भारत अमेरिका जो परमाणु संधि हुई थी, उस समय भी इन्होंने बहुत सारा प्रश्न किया था। इनके सारे प्रश्नों का मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय, उन्होंने ठीक ठीक जवाब दिया, इनकी शंका का समाधान किया, तब जाकर के इन्होंने परमाणु संधि पर हस्ताक्षर के लिए राजीनामा दिया। 19 अगस्त 2024 को एम्स में दिल्ली में इनको भर्ती करना पड़ा था। इनको कुछ फेफड़े का कुछ इन्फेक्शन हो गया था और फिर यह निमोनिया बन गया और धीरे धीरे फिर इनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। कॉमरेड्स जो होते हैं सीपीएम के, बहुत दिग्गज नेताओं को मैंने दो को देखा, ज्योति बसु जी को देखा और सीताराम येचुरी जी को देखा। इन लोगों ने अपना शरीर दान कर दिया, अर्थात इनकी मृत्यु के बाद इनका शरीर अस्पताल को दान कर दिया गया है और येचुरी जी का भी शरीर एम्स में शिक्षा और शोध के उद्देश्य से प्रयोग होगा और उसके लिए उनके परिवार वालों ने रजामंदी दे दिया है। ऐसे दिग्गज नेता को विनम्र श्रद्धांजलि।